what I learned about stress management. Although ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है, बट आई हैव ट्राइड टू कुछ पॉइंट्स मैंने लेने की कोशिश करी है भगवत गीता से, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के सॉल्यूशन को, स्ट्रेस के सॉल्यूशन को थोड़ा समराइज कर सकते हैं इसमें। तो भगवत गीता अगर हम देखें तो शुरू से आखिरी तक भगवान अर्जुन का स्ट्रेस मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। अभी पहला जो चैप्टर है उसका नाम है विषाद योग। उसमें अर्जुन का रोना धोना चल रहा है कि वो बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है। भगवान जो है उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वो क्या करता है, वो कहता है, अर्जुन कहता है कि आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम ऑल दिस। मैं साधु सन्यासी बन जाऊंगा, और क्षत्रिय होते हुए भी कहता है कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा और घर घर जाके भिक्षा भिक्षा मांगूंगा, और ऐसे मैं अपनी आजीविका चलाऊंगा, और मुझे लड़ाई नहीं करनी है। अल्टीमेटली वो जो है वो अपने स्ट्रेस के इश्यूज से भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्योंकि आजकल भी यही एक पॉइंट रेज हो रहा है कि जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग होते हैं बहुत आसानी से भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। है ना, ऐसा लगता है कि वो हार खाए बैठे हुए हैं कि इनको कोई आके बताए और ये तो ले ही लेंगे। है ना, बहुत आसानी से। अब यहाँ के लोगों को बोलिए, इंडियन भी लोग होते हैं कम्युनिटी में, उनको आप बोलिए कि ये प्रोग्राम है, खाना बना के लाना है, वो मान जाएंगे, बहुत आसानी से मान जाएंगे भैया। Hello, viewers, and all devotees of spiritual wisdom. Welcome to Spiritual Talk by TT. Today's topic is stress management, a subject that touches every aspect of our lives. I am thrilled to have with us a remarkable guest, Radharani Devi Dasi, an IT professional and devoted followers of Sri Krishna. Joining us all the way from USA, let's dive into the realm of spirituality and discover how it empowers us to manage stress and find inner peace. Radharani ji, thank you for being with us today. मैं इसकी शुरुआत जो है थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ करता हूँ। प्रेमचंद जी की मुझे एक लाइन याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा, जब बदल ना पाओ बदलने की कोशिश मत करो, इससे तनाव ही बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो हमें ये याद दिलाता है जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं जी, उन पर जोर देना व्यर्थ है। इसके बजाय यह हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है कि हम क्या बदल सकते हैं, खुद बदल सकते हैं, और बाकी को संभाव से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करके हम अनावश्यक तनाव और स्ट्रेस जो हमारी जिंदगी में आता है, जो हमारी शांति को भंग कर देता है, उससे हम बच सकते हैं। तो इसी लाइन के साथ राधा रानी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने विचार जो हैं इस पर रखें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि आजकल अगर मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात करूं तो हर चीज में हमें तनाव है। काम का तनाव है, घर से संबंधित चीजें हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, और यहाँ तक कि लोग ऐसे भी हैं कि भाई जो समाज में चीजें हैं, जैसे कि उसने कार खरीद ली, मैं नहीं खरीद पाया, उसने ये कर लिया, मैंने नहीं करा तो इस तरह के जो हैं ये भी स्ट्रेस जनरेट करते हैं। तो जैसे जैसे डिस्कशन होगा तो बात करेंगे, शायद आप उन सारे पहलुओं को टच करोगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मुझे लगता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है। बिल्कुल, ये भी एक समस्या है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, पता कैसे चले कि हम स्ट्रेस में हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के साथ जैसे जैसे डिस्कशन होगा हम इस पर बात करेंगे। ओवर टू यू राधा रानी जी। Namaste, Hare Krishna, and thank you for the introduction. Or I'm very happy that I'm through your channel I get this chance to share something from Bhagavad Gita about what I learned about stress management. Although ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है, बट आई हैव ट्राइड टू कुछ पॉइंट्स मैंने लेने की कोशिश करी है भगवद गीता से, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के सॉल्यूशन को, स्ट्रेस के सॉल्यूशन को थोड़ा समराइज कर सकते हैं। तो जो कहावत आपने कही वो बहुत ही बढ़िया है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी मेरे आज के प्रेजेंटेशन में हैं। और एक कहावत मैंने सुनी थी कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तो
यही है कि ये जो चिंता है, ये स्ट्रेस है, इफ इट इज बैड स्ट्रेस, इट कैन रियली किल यू। हाँ, दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इट टुडे। और आज हम भगवत गीता का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं इसमें। तो भगवत गीता अगर हम देखें तो शुरू से आखिरी तक भगवान अर्जुन का स्ट्रेस मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। अभी पहला एक्चुअली। जो चैप्टर है उसका नाम है विषाद योग। उसमें अर्जुन का रोना धोना चल रहा है कि वो बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है, वहां पे सामने उसके रिश्तेदार खड़े हैं और उसको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है सामने वालों का, और वो सब मेरे ही लोग हैं, मेरे लोग हैं, है ना। फिर वो कहता है कि मुझे पाप लग जाएगा, औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जो बूढ़े होंगे इनका कौन ध्यान रखेगा। मतलब आप देखिए उसको कितनी सारी चीजों का स्ट्रेस है, सोसाइटी का इस बैटल पे क्या असर पड़ेगा, यू नो। ही स्ट्रेस्ड अबाउट एवरीथिंग। और भगवान जो हैं फिर उस भगवान जो हैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वो क्या करता है, वो कहता है, अर्जुन कहता है कि आई वांट टू रन अवे फ्रॉम ऑल दिस। मैं साधु सन्यासी बन जाऊंगा, और क्षत्रिय होते हुए भी कहता है कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा और घर घर जाके भिक्षा भिक्षा मांगूंगा, और ऐसे में अपनी आजीविका चलाऊंगा, और मुझे लड़ाई नहीं करनी है। अल्टीमेटली वो जो है वो अपने स्ट्रेस के इश्यूज से भागने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान उसको वापस पकड़ के लाते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं तुझको गुड स्ट्रेस का मतलब समझाता हूँ, है ना। क्योंकि स्ट्रेस फ्री होने वाली कोई चीज नहीं है। मतलब स्ट्रेस से करेक्ट। फ्री हो जाओ मतलब आप इनएक्शन में जा रहे हो। अब एब्सोल्युटली। आप, है ना, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो फिर सो जाते हैं लोग, यू नो। इट्स लाइक दैट्स व्हेन और बिल्कुल इनएक्शन। तो कोई भी काम अगर हमको करना है तो थोड़ा तो स्ट्रेस चाहिए होता है ना। अब ये स्ट्रेस का लेवल कब एक एक हद से बाहर हो जाता है और वो डिस्टरबेंस बन जाता है बिल्कुल, और कितना स्ट्रेस हमको चाहिए होता है कोई चीज करने के लिए विच इज एब्सोल्युटली असेंशियल, वो देखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दो एग्जांपल दूं इस दुनिया के। मेरी एक फ्रेंड है और वो जो है शी लाइक्स टू डू थिंग्स ऑन ऑन टाइम, और टाइम से पहले ही उसको हर चीज करना अच्छा लगता है। वो उसका हस्बैंड जो है वो हर चीज एकदम लास्ट मोमेंट पे करता है। तो उनके घर पे पार्टी होती है, तो उसको जो लेडी का काम है, मेरी फ्रेंड का जो काम है, वो अपना करके बैठ जाती है और देखती रहती है कि अभी तक लैपटॉप पे बैठा है और यू नो अभी अपने किसी से फोन पे बात कर रहा है, अपने कामों में लगा हुआ है। ही इज नॉट वरीड अबाउट द पार्टी एट ऑल, स्ट्रेस नहीं है उसको। तो इसलिए इसको वाइफ को ज्यादा टेंशन हो रहा है कि उसको स्ट्रेस नहीं है। फिर पार्टी के एक घंटे पहले वो इधर उधर भागना शुरू करता है। फिर वो दौड़ दौड़ के इधर उधर जा रहा है, कहीं किचन में जाके कुछ बना रहा है, 15 मिनट पहले जो है मार्केट से कुछ लेके आया पार्टी स्टार्ट होने के। तो जब वो स्ट्रेस में दिखता है तो उसको स्ट्रेस में देख के खुश होती है वो। अच्छा। तो तो ये है कि भाई अगर कोई स्ट्रेस ले रहा है आपके लिए, इसका मतलब दैट पर्सन केयर्स फॉर यू। हाँ, पर्सन, कोई करेक्ट। कोई आपके लिए स्ट्रेस ले रहा है, इसका मतलब वो आपकी बात को सीरियसली ले रहा है। इसी तरह से किसी कंपनी के उसमें देखिए कि कोई नया एम्प्लॉय आता है ना। तो मान लीजिए आपने उसको कुछ काम दिया है और वो बैठ के 1-1.5 घंटे का लंच ब्रेक ले रहा है, फिर जिम चला गया 1 घंटे के लिए, और या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये तो बंदा बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, व्हाई इज ही नॉट स्ट्रेस्ड, है ना। करेक्ट। तो करेक्ट। इज ही टेकिंग माय वर्क सीरियसली, विल ही डू सम वर्क फॉर मी। तो इस तरह से आपको आपको उसको स्ट्रेस नहीं होने की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली। तो ये स्ट्रेस में देख के लोगों को स्ट्रेस यू नो एक अगर है थोड़ा बहुत किसी के ऊपर, दैट मीन्स दे वांट टू डू समथिंग। अगर स्ट्रेस नहीं है, इट मीन्स दैट दे डोंट, यू नो, दे दे probably don't want to, they are not giving enough importance to the work that you have given them. तो यहाँ जो है भगवान जो है भगवत गीता में अर्जुन को स्ट्रेस फ्री होके इनएक्शन मोड में जाने से अच्छा तो गुड स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम स्ट्रेस लो मेरे लिए, है ना। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि जितना स्ट्रेस लेने की जितनी कैपेसिटी होती है लोगों की, उतनी वो प्रोग्रेस करते हैं। अब आप देखिए कि कोई डेवलपर होता है कंपनी में, वो अपना काम करके बैठ जाता है ना। अपना उसने काम कर दिया, उसके बाद जो क्वालिटी एनालिसिस वाली टीम है, टेस्टिंग टीम है, वो उसका कोड टेस्ट करेगी। बाकी का वो बाकी की टीम्स जाने, है ना। उसने अपना काम कर दिया। और आप देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको देखना होता है सारे डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, क्यूए टीम अपना काम कर रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने सुपरवाइजर्स को भी रिपोर्ट करना होता है। करेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्टेटस वर्क। मैनेजर हैज मोर स्ट्रेस। हाँ, जितनी ऊपर वाली पोजीशन होती है, जितनी हायर पोजीशन होती है हिराकी में, उतना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा ज्यादा होता है। स्ट्रेस है। एब्सोल्युटली। तो यही है, जिसकी स्ट्रेस लेने की जितनी कैपेसिटी है उसकी कंपनी में उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है। वैल्यू है। तो ये भी है।
तो पर अब ये इतना ज्यादा स्ट्रेस हम क्यों ले रहे हैं, है ना? या तो मैं, अगर आप मेरे लिए बोलोगे, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मैं लूं कि मुझे सीईओ बनना है, ये बनना है, वो बनना है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये सब ले रही हूँ अपनी खुशी के लिए, टू टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मेरा नाम होना चाहिए सोसाइटी में, everybody should respect me, I should have more money, I should have that bungalow that I want to buy by the beach के पास मेरा एक बंगलो होना चाहिए, 2-3 मेरी कार्स होनी चाहिए, एकदम नई टेस्ला की एक मेरे पास कार होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे सोचूं तो ये जो मटेरियल हमारी डिमांड्स होती हैं, इसका कोई एंड नहीं होता है। एब्सोल्युटली, है ना? यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ व्हाट यू डोंट नीड टू मेक यू हैप्पी, है ना? अगर कोई चीज आपको खुशी नहीं दे सकती तो इट डज नॉट मैटर आप कितना भी उसको लेते जाओ, इट विल नॉट एब्सोल्युटली। मेक यू हैप्पी। तो इसका एक डिजायर जो है, डिजायर इज ए प्रॉब्लम फॉर यू टू गेट मोर स्ट्रेस इन मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज जी, ट्रू। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। डिजायर आपके लिए मतलब बहुत डिजास्टर है, अगर वो कंट्रोल नहीं है देन यू विल बी ऑलवेज इन ट्रबल, और स्ट्रेस में रहोगे। जैसा कि मैंने अभी बात ही कर रहा था, शुरुआत की जो है, उसने गाड़ी खरीद ली, आपने नहीं खरीदी, तो उसने ये खरीदा है तो आपने नहीं खरीदा, फ्लैट उसने 4 BHK खरीदा, आपने 2 खरीदा, तो ये सारे लाइफ में आपके जो है फिर चलते रहेंगे अदरवाइज। हाँ, चलते रहेंगे। तो कंपैरिजन करने की टेंडेंसी होती है कि जितना जो है हमारे आसपास के लोगों ने खरीदा है उतना हमारे पास भी होना चाहिए, होना करेक्ट। ही चाहिए। तो ये इस तरह की कंडीशनिंग हमारे दिमाग में बैठी हुई है, हम्म। जन्म जन्म से ऐसी कंडीशनिंग बैठी हुई है, और हम्म। सोसाइटी भी उसी तरह की मेंटालिटी प्रमोट करती है। तो इसलिए जो है सब लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, एंड दे कीप देमसेल्व्स इन अ बैड स्ट्रेस, दे डोंट नो व्हाट इज द एंड ऑफ इट, इसका एंड क्या है। हम्म। तो अब देखते हैं कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता में भगवान अर्जुन को स्ट्रेस से कैसे डील करने के लिए कहते हैं। सबसे पहली चीज जो है भगवान वो जब अपनी सबसे पहली चीज तो ये है कि वी हैव टू फेस द बैड स्ट्रेस। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हम्म। because of whatever happened in the past and whatever is happening with them in their present life, they want to करेक्ट। run away from it। जब जैसे यहाँ पे अर्जुन तो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सब कुछ हाँ। छोड़ दूंगा हाँ। और भी भिक्षा मांगने लगूंगा। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्षत्रिय होके वो भिक्षा नहीं मांग सकता, क्योंकि ये क्षत्रियों वाला नेचर नहीं है भिक्षा मांगने का। किसी ने भिक्षा देने से मना कर दिया तो वो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? करेक्ट। और ये ब्राह्मणों का स्वभाव होता है, ब्राह्मण जो होते हैं वो ज्यादा सौम्य होते हैं, हम्म। उनमें क्षमा होती है कि अगर एक जगह से भिक्षा नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। हम्म। क्षत्रिय जो है वो नेचर से क्षत्रिय है। करेक्ट, उसको तो लड़ाई फाइट करनी है। हाँ, उसको तो फाइट करनी है, वो उसका हाँ। नेचर है, उसका नेचुरल जो है। तो तो ये है, तो भगवान ने उसको ये चीज हाँ, तो जब उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम फील हो रही है अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में, हम्म। भगवान ने उससे एक एक बात निकलवाई कि बताओ तुमको एक एक चीज, तुमको किस बात का स्ट्रेस है, पूरा बुलवाया उसके सामने, है हम्म। ना? फिर उससे बुलवाया। और दूसरी तो यही है कि हमको जब किसी चीज का स्ट्रेस हो, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ द राइट पर्सन, हम्म। एक ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटी के सामने, उसने भगवान के सामने, जिसको जिनको अल्टीमेटली उसने गुरु एक्सेप्ट कर लिया। हम्म। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी जाए। हम्म। we keep the problems to ourselves, sometimes we don't give enough importance to it, but we keep burning because of those problems. So that is not needed. It's important that we speak about our problems and don't run away from them. आजकल के युग में लोग कैसे भागते हैं अपनी प्रॉब्लम्स से, बाय लुकिंग फॉर द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। मूवी देख लो, भूल जाओगे थोड़ी देर करेक्ट। में, थोड़ा ड्रिंक कर लो थोड़ी ड्रिंक देर कर में, लो, पार्टी कर लो थोड़ा सा। पार्टी कर लो। हाँ, तो इस तरह से जो है लोग भगने की कोशिश कर रहे हैं उससे, पर वो भगने से कुछ टेम्परेरी टेम्परेरी रिलीफ है कि आपने हाँ 2 पैक मार लिए और उसके बाद आप कुछ देर जो भी दिमाग में था वो सब हट गया, बट दैट इज टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ इट, जी लॉन्ग जी टर्म नहीं है। जी जी 100%, इट्स लाइक अ टेम्पररी, इट्स अ बैंडेड फिक्स। करेक्ट। और उसका जो टेम्पररी परमानेंट सॉल्यूशन है, वो हमको निकालना है, क्योंकि कभी 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 ये जो सॉल्यूशन हम लगाते हैं ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हम्म। है कि नहीं? हम्म। शराब वराब आप पीना शुरू, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए वो लोग ड्रग्स लेनी शुरू कर देते हैं, इससे और आगे जाके उनको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है एकदम। इट्स हॉरिबल, इट कैन गेट करेक्ट। रियली हॉरिबल। एक हाँ। कोट है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे पैदा हुई हैं आज के युग में, जो हमने कल उनके सॉल्यूशन लगाए थे किसी प्रॉब्लम्स के, उससे आज की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं।
तो ये कल हमने जो सॉल्यूशन लगाए थे उससे आज की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो ये इस तरह के सॉल्यूशन हम मटेरियल प्रॉब्लम्स के ऊपर मटेरियल सॉल्यूशंस लगाते हैं तब होता है। तो तो ये है, भगवान बताते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रेस का, उसमें हमारी मिस्टेकन आइडेंटिटी है। वी डोंट नो हु वी आर। जो हम अपने आप को समझते हैं वो हम है नहीं। तो जैसे एक मछली है, मछली अगर ज़मीन पे आके रहने लगे, आप उसको अच्छे अच्छे कपड़े दे दीजिए, उसके लिए खूब सारे फ्रेंड्स बना दीजिए, बहुत अच्छा घर बना दीजिए उसके लिए, खाना बहुत अच्छा उसको ला के दे दीजिए, शी विल नॉट बी हैप्पी। वो एब्सोल्युटली। जब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी, जब तक वो पानी में नहीं पानी में नहीं जाएगी, जाएगी। शी विल नॉट बी हैप्पी। तो हाँ। अगर वो अपने आप को धरती का जीव समझ के धरती पे सुखी रहने की कोशिश करे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम्म। अनअचीवेबल टारगेट है उसके लिए। तो हम्म। उसी तरह से हमने भी, हम जो हैं, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल एंटिटीज। और हम अपना, इसे कहते हैं ना, एक सजा भोग रहे हैं इस शरीर में, है ना, लाइफ सेंटेंस हमको मिला हुआ है। हम्म। स्पिरिचुअल गैंगस्टर्स हैं हम लोग। तो हम लोग जो है सजा भोग रहे हैं इस शरीर में। और हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है ना। और शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हमने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। हमको ये याद नहीं है, जैसे भगवत गीता बताती है कि हमारा री इनकारनेशन होता है, ये बॉडी जो होती है ये आपकी चेंज होती रहती है। करेक्ट। तो इनकारनेशन होता है, पिछले जन्म में भी हमारी फैमिली थी, हमारा जॉब था, घर था, ऐसी सब हमको ये सब प्रॉब्लम्स प्रीवियस लाइफ टाइम में भी थी, है ना। उसी तरह से बचपन में भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका अब कोई महत्व नहीं है। हम्म। मैं टॉपर थी, मेरे अगर 3 नंबर भी कट जाते थे कहीं पे तो घर में आके मैं 3 घंटे रोती थी। तो पर अब देखिए कि अब वो 3 नंबर अगर मुझे मिल भी जाते तो ऐसा क्या हो जाता क्या है। हो जाता है, सही बात है। अब कोई मतलब नहीं है उन बातों का। हाँ। तो ट्रू। बचपन में जो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी अपने लिए, अब उसका कोई मतलब नहीं है। कि जिनसे आप compete कर रहे थे वो तो किसी और ही दुनिया में है ना। हाँ। जिनको मैं अपना कंपिटिटर मानती थी, नाउ दे आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स एनी मोर, दे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। हाँ। हाँ। तो एब्सोल्युटली। तो वो तब वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह से पिछले जन्म में जो आपके लोग थे, आपको याद भी नहीं है कि वो कौन थे। हम्म। आपको एक भी फैमिली मेंबर अपना पिछले जन्म का याद नहीं है, आपको एक भी प्रॉब्लम याद नहीं है अपने पिछले जन्म की। हम्म। पर ये जो जन्म दर जन्म हमारी जो एक लर्निंग है वो हमारे साथ चलती चली आ रही है। कि है ना, हमारा एक जो मिसकंसेप्शन हमारे साथ चलता चला आ रहा है कि हम ये शरीर हैं। हम अपने आप को, ये जो शरीर है ये आत्मा के कपड़ों जैसा होता है। तो हम करेक्ट। किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पिंक शर्ट है, क्योंकि अगले दिन वो येलो शर्ट पहन के आ जाएगा, है ना। उसी तरह से हम अपने आप को अपने शरीर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम्म। हमें अपनी रियल आइडेंटिटी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इसका इसका एक ये एडवांटेज होता है कि जब हम रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना उनकी बातें, ना हमारी प्रॉब्लम्स, ना हमारी जो जो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जो सिक्योरिटी है हमारी, हम्म। मटेरियल लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कि आज आपकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कल वो प्रॉब्लम मिराकुलसली रिजॉल्व हो जाए, यू करेक्ट। नेवर नो। और हम्म। उसी तरह से अच्छी चीज़ों के साथ भी हो सकता है। तो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस दिस ट्रुथ कि जो है मटेरियल लाइफ जो है, इट मीन्स वो कम्प्लीटली, वो हमेशा चेंज होती रहती है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। और एक एस्पेक्ट में ये जो हेल्प करती है ये चीज़ कि यू नो व्हेन वी रियलाइज that everything around us is temporary, we become more tolerant, we become more forgiving, है ना। दूसरे लोगों के लिए हम कम जजमेंटल रहते हैं। कि हम्म। आज हमको किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप ये ध्यान रखिए कि कल वो बदल भी सकता है, इंसान उसका नेचर बदल सकता है, क्योंकि करेक्ट। मटेरियल नेचर एब्सोल्युटली। है। यू नेवर नो हाँ। कल क्या हो एब्सोल्युटली। जाए। तो और ऐसा होते हुए आई एम श्योर हमने सबने ही अपनी लाइफ में देखा है हम्म। कि लोगों का आपके आपके बारे में व्यू बदलने में मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सही है। हाँ। और पहले लोग थे वो आपको कुछ भी नहीं समझते थे, आज आप सक्सेसफुल हो गए तो अब वो आप लोगों को, आपको एकदम ऐसे डर डर के देखते हैं, यू हम्म। नेवर नो। हम्म। और है ना। तो यही है। और कभी कभी कोई लोग फिल्म स्टार्स वगैरह इतने ज्यादा पॉपुलर होते हैं, पर जब उनका वो टाइम एक फेज निकल जाता है तो लोग उनको कुछ नहीं समझते। हो सकता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहे हो, और इट्स लाइक ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ। ट्रू। ट्रू। People have gone from rags to riches. So करेक्ट। ये this is the reality of material life. पर हम्म। हमको जो एक चीज खुशी देती है वो ये है कि वी आर एक्चुअली एटर्नल बीइंग्स। ये जो हमको अलग अलग सिचुएशंस दी जा रही हैं, हमको इतना स्ट्रेस मिल रहा है, ये हमको इसलिए मिल रहा है सो दैट वी रियलाइज दैट वी आर एटर्नल बीइंग्स। और हमारा जो ओरिजिन है, वी आर एक्चुअली
part and parcels of the supreme absolute personality of Godhead, who is Krishna. Correct. तो भगवत गीता कहती है मामे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। इसका मतलब ये है कि भगवान बता रहे हैं हमको कि आप यू आर माई पार्ट एंड पार्सल। तो एक जो पार्ट होता है वो होल की सेवा करता है ना। जैसे जो एक मेरा हाथ है वो मेरे पूरे शरीर की सेवा कर रहा है। अब अगर ये कट के नीचे गिर जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे हाथ का अस्तित्व तभी होगा जब वो मेरी बॉडी से जुड़ा रहेगा और मेरी पूरी बॉडी को सर्व करता रहेगा। उसी तरह से हमारा भी अस्तित्व, हमारी लाइफ को मीनिंग तब मिलता है, तब हमारी लाइफ को डायरेक्शन तब मिलता है जब हम भगवान की सेवा में किसी ना किसी तरह से अपने आप को लगा लेते हैं। तो अगर अपन देखें वो जो सीईओ का एग्जांपल हमने देखा था कि कोई बहुत हाई पोजीशन पे है कंपनी में, he can of course he can be very ambitious, he may want to become very rich, he may want to become very famous, पर वो उसके बाद अगर अपनी फेम को यूटिलाइज करे टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के मिशन में हेल्प करे, है ना। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यू हेल्प इन माई मिशन, यू फाइट फॉर मी, मैं तुम्हें साधु सन्यासी नहीं बनने दूंगा, यू फाइट फॉर मी, यू हेल्प इन माई मिशन, then your life will be successful, then you will find more meaning to your life। तब आप ये टेम्पररी चीज़ों से आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो भगवान का मिशन था कि वो जितने पापी लोग थे, दुर्योधन और उनका जो ग्रुप था, उनको खत्म करना था और अच्छे लोगों को गद्दी पे बिठाना था। ऐसे लोगों को जो धर्म को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को गद्दी पे बिठाना था। अब ये भगवान का मिशन था। तो भगवान के मिशन में हम लोग अगर कॉपरेट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी बेटर ऑफ। नहीं तो हम अपने जी। इसी के साथ एक पॉइंट जोड़ता हूँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने वो बनाया। तो एक भगवत गीता में ही उदाहरण आया जहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो हो रहा है वो तो अच्छा हो ही रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बात हमें ये याद दिलाती है कि तनाव या प्रतिकूलता के समय में भी एक उच्च उद्देश्य और दिव्य योजना काम कर रही है पीछे से भगवान की, क्योंकि ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा करना और जीवन की चुनौतियों को विश्वास के साथ स्वीकार करना हमें कठिन परिस्थितियों के बीच सांत्वना और आंतरिक शांति पाने के लिए मदद करता है। तो ये भगवान कृष्ण ने ही गीता में कहा। तो बहुत सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है कि जब डिफिकल्टीज के टाइम पे जब हम फेस करते हैं डिफिकल्टीज को, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम, हमको वो क्रूशियल क्वेश्चंस मिलते हैं लाइफ के, जिनके अगर आंसर हमको मिल जाए तो एक नया दरवाजा खुलता है। यू गेट न्यू इनसाइट, यू गेट अ न्यू लर्निंग, यू फील एनलाइटेंड। तो जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम्स रखी भगवान के सामने और क्वेश्चंस रखे भगवान के सामने, और ये क्वेश्चंस तभी आते हैं जब डिफिकल्टी आती है। तो जैसा नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि लाइफ अगर एक जैसी चलेगी, क्योंकि लाइफ तो अप्स एंड डाउन ही है ना। यू नीड टू अगर आप अप ही अप रहेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि डिफिकल्टी क्या है, और नए चैलेंजेस और नए इनोवेशन जितने भी आते हैं लाइफ में वो तभी आता है ना जब डाउनफॉल होता है आदमी का। तो मेरे ख्याल से लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। तभी आप सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हाँ, तो वो वाला पॉइंट था कि भगवान, सॉरी आई जस्ट गॉट लॉस्ट। तो हम वही वाला पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जो कर्मा है, मतलब जो हो रहा है भगवान ने डिसाइड करा है हमारे लिए। कृष्ण, द मिशन ऑफ द लॉर्ड, द मिशन ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो हम अगर उसमें भगवान का सहयोग करेंगे। अब जैसे जो फैमिली वाले लोग होते हैं गृहस्थ आश्रम में, यूजुअली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है। यू हैव सो मेनी पीपल टू लुक आफ्टर, है ना, सबका ध्यान रखना है आपको। उसी में अगर सब लोग साथ में मिलके भगवान के मिशन में कॉपरेट करेंगे तो एक दूसरे में इतना तनाव नहीं आएगा, है ना। अगर मान लीजिए सब लोग सेल्फिशली सोचने लगे कि आई ओनली वांट हैप्पीनेस फ्रॉम दिस वन, है ना, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अगर साथ में सब लोग एक कॉमन मिशन के लिए काम करते हैं तब उसमें जो है तनाव की संभावना बहुत कम हो जाती है, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम मिशन, है ना, एंड दैट टू मिशन ऑफ द लॉर्ड विच इज ऑल परफेक्ट। तो यहाँ पे बागडोर जो है भगवान संभाल लेते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन के रथ की बागडोर संभाल ली, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको सबसे बचा लिया, है ना। तो अपनी बागडोर जो है वो हमें भगवान के हाथ में देनी है।
करेक्ट। हमने अपने हाथ में ले लिए इसलिए सब कबाड़ा कर दिया, है ना। तो ये एक और मिस्टेकन आइडेंटिटी का पॉइंट है कि हम अपने आप को भगवान समझना चाहते हैं, वी वांट टू बी हाँ गॉड। हाँ, करेक्ट। तो तो भगवत गीता जो हमको एनलाइटन कराती है कि यू आर नॉट गॉड, यू आर एक्चुअली द सर्वेंट ऑफ गॉड। हम्म। अगर हम अपने आप को कुछ ऐसा समझें जिसकी कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, तो हम्म। हम इतना स्ट्रेस ले लेंगे जो हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। जो स्ट्रेस भगवान को लेना चाहिए वो उनके सिर पे डाल देना अच्छा है ना। जो करेक्ट। हम जो कर सकते हैं छोटा सा काम, हाँ, हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना कर सकते हैं बस, करेक्ट है ना। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। ये एक सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। और थर्ड पॉइंट ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी होता है कि आई वांट टू बी द एंजॉयर, है ना। तो ये रिलेशनशिप्स में भी ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आई वांट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, हम्म। या एवरीथिंग शुड प्लीज मी, है ना। हम्म। या लोग दूसरे लोगों को देख के सोचते हैं कि भाई इनके बाल बाल ऐसे क्यों हैं, ये लोग हम्म। ऐसे क्यों करते हैं, ये लोग वैसे क्यों करते हैं। वी जजमेंट, डोंट जजमेंटल। जजमेंटल, बहुत ज्यादा जजमेंट हम्म। होता है। तो वी थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज मेंट टू प्लीज मी, आई एम द एंजॉयर, बट दैट इज नॉट द थिंग। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन मेड एक्चुअली। हाँ, पर वो भी एक चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जैसे टेम्पल में लोग जाते हैं, कोई गा रहा है ना, उसकी आवाज थोड़ी सी कर्कश है पर फिर भी वो गा रहा है, ही वांट्स टू सिंग फॉर द लॉर्ड, ही हैज लव, सो मच लव फॉर द लॉर्ड, गा रहे हैं वो इंसान। लोग उसको कहेंगे बहुत बेसुरा गा रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, कैसे लोगों को गाने के लिए बिठा देते हैं। बट द होल पॉइंट इज दैट कि उसकी जो गायकी है वो भगवान को खुश करने के लिए, वो आपको खुश करने के लिए नहीं है। ही इज नॉट मेंट टू प्लीज मी, एज लॉन्ग एज कृष्णा इज हैप्पी, बिकॉज ही इज द रियल एंजॉयर, है ना। तो भगवत गीता का श्लोक है जो कहता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये बताता है कि असली भोक्ता जो है, असली एंजॉयर जो है, वो भगवान है। तो चीजें अगर उनको प्लीज करने के लिए करी जाए, ना कि हमको प्लीज करने के लिए, हम सोचें कि कोई भी लाइफ की सिचुएशन हमको कैसे प्लीज करेगी, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। बट द थिंग इज दैट वेदर वेदर इट्स गुड और बैड, हर चीज अगर हम भगवान को समर्पित करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, तो देन वील बी बेटर ऑफ। तो उसमें जो लास्ट लाइन इस श्लोक में आती है कि ये जो जानता है कि भगवान ही असली भोक्ता है, इज द रियल एंजॉयर, विल बी एट पीस, उसको पीस, उसको शांति मिल जाएगी। अगर मैं ये सोचती रहूंगी कि हर चीज मुझे खुशी दे और ऐसा नहीं होगा, तो फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा। करेक्ट तो करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, तो इसका अगर एक मैं एग्जांपल और दूं, कि मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि आई एम इंडियन लिविंग इन अमेरिका, है ना। हम्म। तो एक तरह से देखा जाए तो हम बहुत ही इनकम्पैटिबल एनवायरनमेंट में है ना। यहाँ के लोगों की भाषा अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, यहाँ का खान पान अलग है, उनके जोक्स अलग पहनावा, तरह के होते हैं, हर पहनावा चीज, अलग है। हाँ पहनावा अलग है, हम्म। बिल्कुल अलग है हम्म। ना। हम्म। तो और फैमिली से मैं दूर रह रही हूँ, है ना। ऐसे ऐसे लोग मेरे मेरे आसपास नहीं है जो मेरा ध्यान रखें, जो मेरी एक एक चीज का, नीड्स का ध्यान रखें। आई एम ऑन माई ओन, है ना। करेक्ट तो करेक्ट। अगर 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 मैं इसको मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देखूं, तो इट्स अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन, है ना। हम्म। अलग रह रहे हो, दूसरी कंट्री में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट। पर अगर आप इसमें अब इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशंस। यहाँ मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है हम्म। ना। यहाँ पे मुझे वर्क वर्क लाइफ बैलेंस है, आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट माई राउंड्स, एंड देन आई कैन स्टार्ट माई वर्क, एंड आई हैव अ परफेक्ट रूटीन। और उसके बाद मैं जाके मंदिर में सेवा कर सकती हूँ, कीर्तन कर सकती हूँ। खाना यहाँ पे अगर मान लीजिए बाहर इंडियन खाना नहीं मिलता है, तो आई हैव एक्सप्लोर्ड वेरियस यूट्यूब चैनल्स, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स टू कुक बाय माई सेल्फ, है हम्म। ना। तो भगवान को क्योंकि अच्छा अच्छा हमको खिलाना है, हर करेक्ट। बार जितनी बार कुकिंग होती है कुछ नया उनको ऑफर करने का मन करता है, तो कुछ नया सीख के जाते हैं, बनाते हैं उनके लिए। तो हाँ भगवान की सेवा को अगर ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को जिया जाए, तो आपको अपनी बुरी सिचुएशन बहुत अच्छी लगने लगेगी। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट लाइफ में आने से, ये जो बैड स्ट्रेस है हमारा, ये गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगता है। और हम्म। भगवान के लिए स्ट्रेस लेना कि उनको कैसे खुश करना है, हम्म। भक्तों की सेवा करनी है, या जैसे मान लीजिए कभी कभी संडे फीस्ट की कुकिंग होती है, तो उसमें 40-50 लोगों के लिए खाना बनाना होता है। इट इज एक्चुअली अ वेरी टायरिंग जॉब। हाँ, बट एट द एंड ऑफ इट, इफ यू सी लोग खाना खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो बहुत आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। एब्सोल्युटली। वो जो बना तो हुआ खाना, आपके हाथों का बना हुआ जो खाता खाएंगे आप, खाता हुआ देखते हुए जो आपको खुशी होगी ना, वो तो मतलब उसका कोई आनंद अलग है। उसका आनंद ही अलग है। फिर उसमें जितना एफर्ट लगाया जाता है कि भाई इतना सारा सामान हम लेके आए,
फिर उसके बाद इतनी थकान भी होती है कि यू नीड 2 days ऑफ रेस्ट आफ्टर दैट, यू नो, आफ्टर सो मच वर्क, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो लोगों के चेहरे की खुशी याद आती है, और भक्त खुश तो भगवान खुश। भगवान कहते हैं कि मुझे खुश करने का एक तरीका है कि मेरे भक्तों को खिलाया जाए, है ना, मेरे भक्तों एब्सोल्युटली, की करेक्ट। सेवा की जाए। तो ये किसी भी सिचुएशन को कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये तो मैंने अपना एग्जांपल दिया, एंड देयर आर वेरियस सिचुएशंस वी कैन लुक एट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट या फिर एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती थी कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है, इट्स यू नो फेसिंग द रियलिटी। अब हम भगवान को कोई चीज़ समर्पित करें, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ देखें, उनके लिए स्ट्रेस लें, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए स्ट्रेस लिया, कैसे कि ऐसी उम्र में जब सब लोग रिटायर हो जाते हैं, है ना, किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, स्पिरिचुअल लोग भी, और अपने माला वाला जप के, और यू नो दे बेसिकली अपना शरीर छोड़ते हैं वो लोग। पर वो ऐसी उम्र में 69 की उम्र में वो इंडिया से यूएसए में आए टू टू स्टार्ट कृष्णा द मूवमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस कंट्री। और जिस शिप से वो आ रहे थे, शिप से आ रहे थे वो, बिकॉज दैट्स ऑल ही कुड अफोर्ड, उसमें उस शिप में आते आते भी उनको 2-3 हार्ट अटैक आ गए, और ही सस्टेन्ड ऑल दैट। और यहाँ पे आने के बाद पहले साल उनको ज्यादा बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली, और यहाँ पे वो जहाँ पे उनके जो यहाँ पे उनके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स और ये सब रहते थे। करेक्ट। आसपास उनके जो माहौल था वो बहुत अजीब माहौल था। किसी इंडिया में रहने वाले सन्यासी के लिए ऐसे माहौल में रहना बहुत मुश्किल काम है, जिनके बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लोगों को झेला, कैसे झेला उन्होंने, इट्स रियली समथिंग टू थिंक अबाउट, बट ही टुक सो मच स्ट्रेस फॉर कृष्णा। और 1 साल के बाद इतनी सक्सेस मिली, इतनी ज्यादा सक्सेस मिली कि उनके जाने के बाद, उनके जाने से पहले, यू नो, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89 आई थिंक। और उसने 108 टेम्पल्स पूरी दुनिया में खोल दिए थे, और आज भी अगर आप देखिए तो हर इस्कॉन टेम्पल में सबसे पहले सुबह जो है गुरु पूजा होती है। तो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त था, स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी। पर भगवान के लिए कोई इतना स्ट्रेस तभी ले सकता है when they know who he is, है ना। वो जब जो है वहाँ गए, और वो जो पाइप होते हैं जो बड़े बड़े, मैंने जो पढ़ा उनके बारे में, तो वो जो बड़े से पाइप नहीं होते उसके पानी के या सीवर के लिए, जो फिट होने के लिए रखे रहते हैं, मतलब फिट नहीं है, खाली रखे हुए हैं, तो शायद उसके अंदर वो रहते थे। और उसके अलावा उधर आसपास में वो सारे ड्रग वाले, आपने बोला जो ड्रग एडिक्ट्स उनके आसपास थे, तो उन्होंने उस सिचुएशन से ही उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न किया जी। और स्ट्रेस तो लिया ही लिया, साथ में इन लोगों को उन्होंने शायद मेरे ख्याल से एक प्रण लिया, जो गीता का ज्ञान था वो यही था कि जो सबसे नीचे लेवल का आदमी है, अगर वो इस सिचुएशन में है, उसको उठाना, अपलिफ्ट करना, यही सबसे बड़ा आपका सिचुएशन। मतलब श्री कृष्ण ने, अगर आप देखो, अर्जुन जब डिमोटिवेट हो गए, सब कुछ रण से भागने की सिचुएशन हो गई, जैसा आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल करके उस लेवल पर लेकर आ गए कि उसने अपने धर्म का पालन करा। तो वही काम प्रभुपाद जी ने भी करा। उन्होंने इन ड्रगिस्ट को ही सोच लिया कि इनकी लाइफ को अपलिफ्ट करके मैं ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश करूंगा, इनको ही अपना वो बनाऊंगा। तो शायद मेरे ख्याल से जो पहले उनके 10-12 या 12-15 जो भी लोग थे, वो इनके पहले डिवोटी बने, और वो कृष्णा के डिवोटी भी बन गए, और वो फिर शायद मेरे ख्याल से यूएस के डिफरेंट कंट्री स्टेट्स में जाकर के उन्होंने वहां पे प्रचार प्रसार शुरू करा। तो दैट इज दी हेड्स ऑफ टू दैट गाय, कि आप देखो कि ऐसे लोगों को बदल देना, मतलब वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि आजकल भी यही एक पॉइंट रेज हो रहा है कि जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग होते हैं बहुत आसानी से भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि उधार खाए बैठे हुए हैं, कि इनको कोई आके बताए और ये तो ले ही लेंगे, है ना, बहुत आसानी से। अब यहाँ के लोगों को बोलिए, इंडियन भी लोग होते हैं कम्युनिटी में, उनको आप बोलिए कि ये प्रोग्राम है, खाना बना के लाना है, वो मान जाएंगे, बहुत आसानी से मान जाएंगे। वो यहाँ के लोगों से ये चीज कराना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और आपने जो बात कही वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ऐसे लोगों को उन्होंने बदला, दैट शोज द प्योरिटी ऑफ हिज डिवोशन।
और Correct. भगवान डेफिनेटली उनके साथ बहुत रेसिप्रोकेट किया। और वो भगवत गीता का जो श्लोक है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जितना सरेंडर करता है मैं उसको उस हिसाब से जो है रिवॉर्ड देता हूँ। जो मेरे लिए जितना स्ट्रेस ले लेता है ना, भगवान के लिए स्ट्रेस ले लेता है, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड किया जाता है। Absolutely तो true. उनको जिस तरह की सक्सेस मिली, उन्होंने जिस तरह का सैक्रिफाइस किया, इट रियली चेंज द वर्ल्ड सिचुएशन। कि मेरे जैसे लोग जो इंडिया से बाहर काम करने गए, हमें भी कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गई, which you know I could not imagine. So yeah, this was one of the points. और मैं एक पॉइंट बोलने वाली थी, I'm just trying to recall that. Surrender to divine की बात Yes. आ रही थी कि जी जी, तो गीता मैं में वो तो जो हाँ जी जो मैं बता रही थी कि मान लीजिए अगर किसी की मटेरियल डिजायर्स भी हैं, यू नो दे वांट नेम एंड फेम इन दिस वर्ल्ड, इफ दे बिकम फेमस और उसके बाद वो लोग सनातन धर्म का प्रचार करने लगते हैं, दैट इज सो इफेक्टिव। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया पे जितने भी फेमस लोग हैं, वो अगर एक लाइन भी लिख देते हैं, मान लीजिए वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके भी लिखी हुई है, दे गेट लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं। Absolutely. पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो इतना फेमस नहीं है, वो कितनी भी अच्छी बात बोल रहा है, ही इज नॉट गेटिंग व्यूज, ही इज नॉट गेटिंग मच अटेंशन। तो Absolutely. अगर ठीक है, अगर किसी की मटेरियल डिजायर्स हैं, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको उसके लिए स्ट्रेस लेना है, बहुत अच्छा है, बट व्हाट यू डू विद योर स्ट्रेस, आप सोसाइटी की कितनी उसके बाद हेल्प कर पाओगे, है ना, बाय गिविंग देम प्रॉपर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जिससे वो अपने बैड स्ट्रेस से दूर जाके यू नो दे कैन मेक देयर लाइफ मोर मीनिंगफुल। Correct. वो अगर आप अपनी पोजीशन और पावर को उसमें यूटिलाइज कर पाओगे, दैट इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे Absolutely. Ultimate सक्सेस success तो वही है. Ultimate जी, success वही है. अल्टीमेट सक्सेस वही है। एक जिम कैरी करके हॉलीवुड एक्टर है, वो कहता है कि आई विश एवरीबडी बिकम्स सक्सेसफुल एंड रिच एंड देन दे सो दैट दे रियलाइज दैट इज नॉट द पॉइंट। क्योंकि आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल और रिच आल्सो पीपल फील वेरी एम्प्टी, क्योंकि एक जो कनेक्शन है भगवान के साथ, दैट इज मिसिंग। सो दैट इज वेरी मच नीडेड। और ये बात जितनी यू नो गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्ली समटाइम्स बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग इन वेरी फाइनेंशियली वेल कंडीशन, True. उतनी ही बात ये रिच लोगों के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम है, वहाँ पे एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एडिक्शंस की प्रॉब्लम है। तो भगवत गीता जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, एंड नो मैटर वेयर यू आर फाइनेंशियल, यू कैन मेक कृष्णा हैप्पी। भगवत गीता कहती है, भगवान कहते हैं उसमें कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामि प्रयतात्मना। मतलब कि आप मुझे एक छोटे से फल से एक छोटी सी लीफ, एक छोटा सा पत्ता ऑफर करके, एक छोटा सा पानी का ग्लास देके, उतना भी देके आप मुझे खुश कर सकते हो। मतलब आप सोचो कि कितनी आसानी से भगवान खुश हो जाते हैं। सही इस बात है. दुनिया के लोगों को आप कितना भी दे दोगे, है ना, वो आपसे खुश नहीं होंगे, है ना, सही बात है. अगर अगर उनके पास उनका भगवान से कनेक्शन नहीं है तो भगवान जो है छोटी सी चीज से भी खुश हो जाते हैं। एवरीबडी कैन मेक हिम हैप्पी, Absolutely true. एंड इफ ही इज हैप्पी वी आर हैप्पी। महाभारत में एक लाइन आती है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान खुश हैं तो हम तो खुश हैं, हम भी खुश हैं. Correct. तो हम भी खुश हैं। तो एक उसमें कहानी आई थी ना कि जब दुर्योधन ने द्रौपदी और पांडवों के पास दुर्वासा मुनि को भेज दिया, और उस टाइम पे पांडव और द्रौपदी जो थे वो वनवास में रह रहे थे, तो उन लोगों के पास कुछ था नहीं, बस एक अक्षय पात्र था जिसमें कि खाना आ जाता था रोज, और वो लोग जब खा लेते थे तो वो अक्षय पात्र जो है उसको साफ कर दिया जाता था, उसके बाद वो उसमें खाना नहीं रहता था। अब इतने सारे दुर्वासा मुनि के साथ ऋषि आ गए, अब ये लोग उनको खाना कैसे खिलाएं, और अतिथि का सम्मान जो होता है वो होना ही चाहिए, और स्पेशली जो दुर्वासा मुनि जैसे जो ऋषि थे, उनका अगर सम्मान नहीं हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि दुर्वासा मुनि को हमेशा गुस्सा उनको चढ़ा रहता है। तो और वो श्राप दे देंगे फिर, अगर यू नो इफ ही इज नॉट हैप्पी। अपने जो वैदिक संस्कृति है इसमें अतिथि का बहुत, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि को भगवान समझते हैं। तो दुर्योधन ने बदमाशी करने के लिए दुर्वासा मुनि जी को इधर भेज दिया, इन लोगों के पास भेज दिया कि चलो देखते हैं क्या होता है ना, पांडवों के पास। पर वो दुर्वासा मुनि के आ गए, और फिर उनको युधिष्ठिर वगैरह ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप स्नान करके आइए, तब तक हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं। इधर ये लोग टेंशन में आ गए, स्ट्रेस हो गया इन लोगों को कि क्या करें, पर भगवान को याद किया, तो भगवान आए
और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जाओ अपना अक्षय पात्र लेके आओ। तो अक्षय पात्र वो लेके आई, बोली पर उसमें कुछ नहीं है, हम आपको भी क्या दें, है ना। हम्म। उसमें से एक चावल का दाना निकला, वो भगवान ने अपने मुंह में रख लिया। तो एक चावल का दाना खाने से भगवान सेटिस्फाई हो गए, और दुर्वासा मुनि और उनके साथ जो पूरी मंडली आई थी ऋषियों की, वो सेटिस्फाई हो गई। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो यही है कि भगवान जो है जरा सी चीज से खुश हो जाते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। तो आर पॉइंट इज टू मेक हिम हैप्पी। चलो। वहीं पे जो है हमारा स्ट्रेस का जो की, द की टू स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइज देयर, making him happy. चलो। So, चलो। yeah, this is all I had to say today. गुड। तो बहुत इंसाइटफुल सेशन था। तो इसी के साथ मैं विवेकानंद जी का एक कोट है उसको पढ़ते हुए इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा कि चिंता और तनाव से दूर रहना सीखो, व्यर्थ के दलदल में फंसने से बेहतर है जीवन का आनंद उठाओ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा ये कहा कि आनंद को, जीवन को आनंद और सकारात्मकता के साथ अपनाने के महत्व पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। जो उनका जितने भी स्पीचेज हैं, जितने भी उन्होंने कहा, और उन्होंने यह कहा कि हमें अनावश्यक चिंताओं और तनावों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित करा और लोगों को बताया, जिससे हम एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम हैं। तो आज की जो हमारी एज वी कंक्लूड दिस एनलाइटनिंग स्पिरिचुअल टॉक ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट with the wise insight of Radharani Devi ji, let us remember that stress is an inevitable part of our life, but how we respond to it determine our well-being. By applying the spiritual principles and practical strategies shared today by Radharani ji, we can transform stress into an opportunity. That is also, you said, your stress into an opportunity for growth and self discovery. May the wisdom we have gained guide us towards more peaceful, purposeful and joyful existence. Let us embrace life challenges with a resilient spirit and heart full of gratitude. Knowing this mindset storm, we can always find the calm within. Thank you, Radharani Devi Dasi ji, for sharing your wisdom with us, and thank you for joining Spiritual Talk by TT. Until next time, may we talk the path of life with a light heart and soul full of love. Thank you, Thank viewers. Thanks for joining. thank you. Namaste. Hare Krishna.